हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपन। सो टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेक्चर अबाउट मैथ। सो इसके पहले सभी को पता होगा, अगर देख रहे हो, वर्क एंड टाइम एंड जो हमारा क्या था, एक परसेंटेज, जो कि हमने 2 पार्ट्स में कंप्लीट किया था। जी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमारे सभी कंसेप्ट एक बेसिक कंसेप्ट की तरह हम इसे पढ़ते हैं। वो जो सभी जो हमारे देन अदर टॉपिक्स हैं वहाँ पर भी हम करते हैं यूज़, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब इसके अंडर बहुत से टॉपिक इसके सिमिलर हैं, जैसे हमारा एजिज हुआ, देन उसके बाद में मिक्सचर एंड एलिगेशन, एवरेज। इसके सिमिलर टॉपिक हैं, ये भी हम जहाँ पर करते जाएंगे, आगे आगे हमारे लेक्चर आएंगे, लेकिन एजिज इस पार्ट में ही हम यहाँ पर ही कंप्लीट कर लेंगे। देखते हैं वीडियो कितनी बड़ी बनती होगी, उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे। थोड़ा सा जो हमारे पीछे बैकग्राउंड में आपको थोड़ी सी जो बैड आवाज़ आ रही है, जैसे सूं सूं की, थोड़ा सा कोऑपरेट करो यार। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन के कारण थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है। थोड़े टाइम बाद जब ये ठीक हो जाएगा, देन हम फर्दर लेक्चर अच्छे साउंड के साथ लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका चाहिए हमें सपोर्ट। अब रेशो के बारे में देख लेते हैं हम। रेशो एंड प्रपोर्शन जो लिखा हुआ है यहाँ पर, रेशो क्या है? एक बटे की फॉर्म में, जैसे हमने परसेंटेज में किया था 10% को, जैसे हम 1/10 लिखते थे, ये क्या है? एक रेशो की फॉर्म में है जी। ओके, देन बहुत सी चीज़ें और हैं, जैसे 2/5 को कैसे लिख सकते थे आप? 40%। ये क्या है? ये क्या रेशो की फॉर्म में? देन यहाँ पर लिखा है एक प्रपोर्शन। प्रपोर्शन क्या क्या मतलब हुआ? यहाँ पर प्रपोर्शन हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं प्रपोर्शन को। एक तो डायरेक्ट होगा, एक इनडायरेक्ट, या इसे कह सकते हैं हम इनवर्स। ओके, कैसे? अब मैं के बारे में आपको करता हूँ एक्सप्लेन। डायरेक्ट जैसे कि एक चॉकलेट है, हमारी 10 रुपये की एक चॉकलेट आती है। अगर मैंने आपको 10 रुपये दिए, देन आप एक चॉकलेट ले सकते हो, लेकिन मैंने आपको दे दिया अब 20 रुपये, देन कितनी चॉकलेट ले सकते हो आप? 2। इसका मतलब क्या है? अगर मैंने आपको प्राइस, आपके पैसे बढ़ा दिए, मैंने आपको देने वाली अमाउंट बढ़ा दी, देन आपकी लेने की, किसी चीज़ को खरीदने की, परचेज करने की क्या बढ़ जाएगी? कैपेबिलिटी। समझे जी? किसी एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ जाए, उसे कहते हैं हम डायरेक्ट रिलेशन, जो डायरेक्ट प्रपोर्शन। समझे? ओके। अब देखो, जो इनडायरेक्ट होगा, जो इनवर्स होगा, वहाँ पर क्या होगा? एक चीज़ बढ़ेगी लेकिन दूसरी चीज़ होगी कम। जैसे मैंने आपको दिए 500 रुपये, मैंने कहा भी आप चॉकलेट ले सकते हो, 10 रुपये का एक चॉकलेट है। ओके, देन आपने 200 रुपये स्पेंड किए और आपने ले लिए 20 चॉकलेट ले लिए, लेकिन आपके पास पैसे कम हुए ना। अब पहले आपके पास 500 थे, लेकिन अब कितने पास हुए? आपके पास 300 रुपये। लेकिन जो आपके पास जो चॉकलेट थे, चॉकलेट की क्वांटिटी क्या हुई? आपके पास इंक्रीज। पहले आपके पास 0 थी, लेकिन अब कितनी हुई? 20। मीन्स के पैसे हुए हमारे कम, तो हमारी क्या बढ़ गई? क्वांटिटी ऑफ किसी भी अमाउंट, किसी भी चीज़ की वैल्यू, कोई भी हमने चीज़ खरीदी, उसकी क्या बढ़ गई? क्वांटिटी। एक चीज़ बढ़ी, एक चीज़ कम हुई, मीन्स कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे अब देखो, एक पेट्रोल के दाम बढ़ने से, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उसके साथ क्या हो रहा है? हमारी महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ने का क्या मतलब है? जो हमारे रोज़ रूटीन में यूज़ होने वाली थिंग्स हैं, ग्रोसरी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, उनकी क्या करेगी? उनकी भी जो प्राइसेस इंक्रीज होंगे। सही बात। ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पेट्रोल बढ़ा, देन प्राइस इंक्रीज कर गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखो, अगर हम किसी भी चीज़ की स्पीड बढ़ा दें, जैसे कि स्पीड टाइम डिस्टेंस हम करते हैं,
डिस्टेंस हमारे पास कांस्टेंट है, जैसे 40 किलोमीटर। मैंने किसी चीज़ की स्पीड रखी थी पहले 20 किलोमीटर, और 2 घंटों में हम कर रहे थे उसको कंप्लीट डिस्टेंस को। लेकिन अब क्या किया मैंने, उसकी स्पीड कर दी 40 किलोमीटर पर आवर। देन हम 1 घंटे में उसको कर देंगे कंप्लीट डिस्टेंस को। सो इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड बढ़ने के साथ क्या हुआ, टाइम हुआ डिक्रीज। सो ये क्या है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। समझे बात। इसका आपको अभी प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन कंसेप्ट कुछ तो समझ में आया। आगे हम और करेंगे, मैं इसके बारे में आपको और एक्सप्लेन करूँगा एंड प्रॉपरली आपको समझ में आ जाएगा। सो नेक्स्ट यहाँ पर देखो, हमारे कुछ यहाँ पर कुछ तरह के क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में मैं यहाँ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। जैसे हमारे यहाँ पर बनेंगे A/B की फॉर्म में, देन B/C की वैल्यू हमें बताई होगी। ओके, और जो B=C है एंड A=C है और A/B है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो समझेंगे अब। ओके, A/B में हमारे पास क्या है, 2:1। अगर B/C हमारे पास 3:2 है। समझे बात। अब हमने A/B/C निकालना है, तो कैसे निकालोगे। अब यहाँ पर हमारे पास एक पैटर्न है, A/B की हमारे पास दी हुई वैल्यू, देन हम यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे। देन हमारे पास B/C दिया हुआ है, वो हम नीचे वाली लाइन में लिख लेंगे ऐसे। ओके, देन जो हमारी यहाँ पर ब्लैंक स्पेस बची है, ओके, यहाँ पर क्या करेंगे, इसके साथ वाला नंबर यहाँ पर ऐड कर देंगे। देन इनके बाद इन दोनों का कर देंगे प्रोडक्ट। 2 और 3 का 6 रेशियो, 3 और 1 का 3 एंड 2 और 1 का 2। समझे बात। ऐसे निकल जाएगी हमारी रेशियो। अब अगर आपको डायरेक्टली पूछ लेता A और C का, अगर डायरेक्ट पूछा होता तो क्या करते हैं आप, A/3 मीन 2/3 रेशियो 1/2, 1/2। अब बोलोगे सर मैं ऐसे ज़्यादा कैसे रखूँगा। अब A/B/C, अगर A और C की रेशियो निकालनी है आपने, देन क्या करोगे, डायरेक्ट A और B वाली जो रेशियो होगी उनका प्रोडक्ट यहाँ पर कर दोगे एंड जो B और C वाली होगी यहाँ पर कर दोगे। समझे बात। अब इनको काटने के बाद बन जाएगा हमारा A/C। एक्सप्लेन हुआ आपके पास। चले आगे। अब एक तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, एक चीज़ और ध्यान में रखना, कई बार पेपर में क्या करेगा वो, A/B बताएगा आपको 2:1 एंड देन उसके बाद में बताएगा C/B आपको 3:2। देन ध्यान में रखना यहाँ पर जो सेम होगा वो ही हमने विचकार में लेना है दोनों में। जो यहाँ पर B दोनों में सेम है ना, देन आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 1 एंड यहाँ पर 2 3। देन उसके बाद में निकालोगे रेशो, जो नियर वाले नंबर होंगे हम वहाँ पर कर देंगे ऐड उनको, देन उसके बाद में मल्टीप्लाई कर दोगे, देन हमारा बन जाएगा आंसर। अब एक चीज़ और है, ये तो हमारा कंसेप्ट बना भी ऐसे ही डाल सकता है वो, एक तरीका उसका डालने का और है। मैं उसने बता दिया A/C B/C 2:1 3:2। अब यहाँ पर भी कैसे निकालोगे, यहाँ पर A/C/B रखना होगा आपको, क्योंकि C हमारा दोनों में कॉमन है। 2:1 एंड 2:3। कई बार क्या होगा ना, आप स्पून फीडिंग क्या मीन्स के आप जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे ही ऐड कर लोगे, देन आपको नहीं पता चलेगा भी ऐसे भी पैटर्न आ सकता है। तो कि यार पहले देखो, जो भी एग्जामिनर है वो भी हमें देख रहा है। पहले क्या करते थे, सिंपल डाल देते थे आंसर निकल जाता, वैसे सिंपल ही डालते हैं, लेकिन कई बार आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी क्या बता रही है आपको, वहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आया, देन आपने बिना सोचे बिना देखे उसको आंसर निकाल दिया, देन आपको क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन जो आपको आता था वो क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा। सो इसका जरूर ध्यान में रखना। क्वेश्चन को एक बार प्रॉपरली पढ़ लो 1-2 बार, देन आप आंसर निकाल सकते हो। सेकंड ज़्यादा लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन 1 सेकंड कम लगाने के चक्कर में क्वेश्चन गलत कर दिया, देन उसका कोई फ़ायदा नहीं है भाई, कि जो आपकी की कराई मेहनत सभी गल जाएगी।
अब हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमारे यहाँ पर बन सकते हैं जैसे 3 हमारे यहाँ पर 4 लिख लेते हैं। ओके सो देखो यहाँ पर क्या है, ऐसे क्वेश्चन जो A/B/C निकालना है, यहाँ पर भी मीन्स के A/B की वैल्यू निकालनी है हमने A/B/C की। अब पहले देखो जो यहाँ पर है, जो फर्स्ट इक्वेशन है, अगर हम यहाँ पर A+B+C निकालना हो तो कैसे निकालोगे, इन दोनों को कर दोगे ऐड 5। जब ये रेशो की फॉर्म में मीन्स के प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर नहीं है जी, ये एक तरह का हमारे पास एस्टिमेट होता है, इसके साथ एक x नाम का फैक्टर मल्टीप्लाई होता है, जो जैसे यहाँ पर h से आप लिखा सकते हो, h से हम नाम मल्टीप्लाई होगा वहाँ पर, लेकिन हम इसको एज ज़्यादा x की फॉर्म में ना भी सिंपल बनाने के लिए हम डायरेक्टली इसको ले लेते हैं। लेकिन 10th तक तो आपको पता है जब हम रिटर्न पेपर देते हैं सभी हमारे, देन हम x को कंसिडर करते हैं वहाँ पर, लेकिन कंपटीशन में फास्ट करने के लिए हम यहाँ पर इसको भूल जाते हैं। अब यहाँ पर क्या करो, A+B+C सेकंड इक्वेशन से निकालने के लिए क्या करोगे, 3+4 मीन्स के 7। ओके, लेकिन यहाँ पर तो 5 है, यहाँ पर 7 है, लेकिन दोनों इक्वेशन तो हमारे पास सेम दी हुई है। देन इन दोनों को करने की कोशिश करो सेम। जब 7 को 5 के को रखने के लिए क्या करोगे, इसको कर दो 7 से मल्टीप्लाई, इसको कर दो 5 से मल्टीप्लाई, मीन्स के बन जाएगा 35। यहाँ पर क्या बन जाएगा 35। सो जो हमारा इस प्रॉपर को क्या कर दो 7 से मल्टीप्लाई, मीन्स के 14 ओवर हमारा 7 को 41। ओके, देन यहाँ पर इधर की और क्या कर दो 5 से मल्टीप्लाई, मीन्स 15 ओवर 20। समझे। अब यहाँ पर देखो A+B+C क्या बन गया 14 ओवर 21। देन A+B+A+C क्या बन गया हमारा 15 ओवर 20। अब यहाँ पर आप हिट एंड ट्रेल मेथड से अपना आंसर निकाल सकते हो। जैसे B की वैल्यू 15 एंड A की वैल्यू 14। अब A की वैल्यू 14 होगी, देन B की वैल्यू कितनी होगी हमारी 6। अब यहाँ पर देखो वही चीज़ है, जो B की वैल्यू यहाँ पर पुट करके देख लो भी आंसर हमारा ठीक बन रहा है ना। B की वैल्यू 15 पुट कर दी, C की वैल्यू कर दी 6 यानी 21 बन गया। मीन्स के A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 14, B की वैल्यू 15 एंड C की वैल्यू हमारे पास 6। ये हमारे आंसर आ गया। देन उसके बाद में आप रेशो निकाल सकते हो। सिंपल, समझे बात। चलें आगे। ऐसे क्वेश्चन वहाँ जहाँ पर हमारे बनेंगे। देन उसके बाद में एक कंसेप्ट है हमारा, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास है जहाँ इसको कहते हैं नोमिनेटर, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। इन दोनों में क्या करो, अगर सेम परसेंटेज हम दोनों में सेम परसेंटेज ऑफ डिनोमिनेटर इन नोमिनेटर एंड सेम परसेंटेज ऑफ डिनोमिनेटर इन डिनोमिनेटर ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन क्या करेगा आंसर सेम आएगा, मीन्स के रेशो सेम आएगी। कैसे, समझ में आई बात है। ऐसे देखो प्लस माइनस हमने 10% ले लिया x का, प्लस माइनस 10% ले लिया हमने y का, देन क्या बनेगा उसकी रेशो भी बनेगी x/y। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके साथ। जैसे हमारे पास 20 है, नीचे हमारे पास 40 है, या ले सकते हो 2 और 3 ले सकते हो। अब मैंने क्या किया, इसमें क्या कर दिया, ऊपर की ओर 10% ऐड कर दिया। जैसे 20% लगा लो या 30% लगा लो, 20% ऐड करते हैं चलो, 20% ऑफ 20, देन नीचे भी कर दिया 20% ऑफ 20, 40, 20% ऑफ 40। अब देखो 20 प्लस 20, इसका परसेंटेज निकालोगे कैसे, 4 बन जाएगा, इसका निकालोगे देन बन जाएगा हमारा 40 प्लस 8। इसको काटने के बाद देखो 24, 48 मीन्स के द्वारा से बन जाएगा हमारा 1/2। अब इसको काटने के बाद 20 और 40 का क्या बन रहा था हमारा 1/2। सो सिंपलेस्ट जो फॉर्म होगी हमारी वो क्या बन जाएगी, सेम दोनों की। अगर माइनस कर दोगे देन फिर भी हमारी बन जाएगी सेम। समझे बात भी, सेम परसेंटेज। अब
ऊपर वाले में और नीचे वाले में ऐड कर देंगे, देन क्या बन जाएगा हमारा आंसर, क्या बन जाएगा, वही सेम रेशो बन जाएगी। समझे? सिंपल पार्ट आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट देखो, एक आपने कोविडेंटो डिविडेंटो सुना होगा, छोटे आप अगर पहले कोविडेंटो डिविडेंटो एक चीज़ होती है, एक पैट मेथड होता है। अगर आपके पास रेशो दिए 2/3 और x/22, देन इसको अगर कोविडेंटो डिविडेंटो हम लगा दें, देन इनकी दोनों की रेशो सेम रहेगी। कोविडेंटो डिविडेंटो क्या होगा, मीन्स कि x जो नीचे वाली टर्म है ऊपर ऐड कर देंगे, देन नीचे वाली उस ऐसे इस पैटर्न में हम इसको लिख लेंगे। देन यहाँ पर भी क्या होगा, 2 + 3/2 - 3, इन दोनों की रेशो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। सिंपल, ये हमारा कोविडेंटो डिविडेंटो रूल होता है। वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी, लेकिन मैंने आपको बता दिया कई बार, कहीं और यूज आ सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर नहीं आएगा कहीं तो आ सकता है। ओके, देन उसके बाद में चलते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हमें प्रीवियस ईयर में भी आए होंगे मैम, वो भी हमारे साथ आपके साथ करूँगा, आप हम देखेंगे उनको भी। अब देखो जो सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ए और बी की हमारे पास दी हुई है 7/9 एंड बी और सी की दी हुई है 15/7। देन कैसे निकालोगे, वही पैटर्न है जो हमारा, अगर A/B/C निकालना हो देन तो हम निकालेंगे ऐसे 7/9 15/7। लेकिन हमारे पास A/C निकालना है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 7 को कर दो मल्टीप्लाई 15 से, कितना बन जाएगा हमारा 70 + 35 मीन्स के 105 रेशो। 9 को 7 से कर दोगे 63। ओके, देन उसके बाद उसको काट सकते हो। लेकिन अगर आपने जल्दी निकालना हो देन क्या करोगे, आपको इस रेशो में देखना है, जो 7 है इसके साथ कट सकता है, देन इसको काट दो। इसको इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 7 × 15 रेशो 9 × 7, 7 से 7 कट गया, 15/9 बन गया, देन 5 कितना बन गया 3। सिंपल क्वेश्चन था, हमारा आंसर आ चुका है 15/3। समझे भाई? सिंपल। चलें आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पर, इसको निकालने की कीजिए कोशिश। ये थोड़ा सा बड़ा है, वो पैटर्न वही है। AB बताया हुआ है 3/4, BC बताया हुआ है हमारे पास 5/7 एंड CD बताया हुआ है हमारे पास 8/9। वही बात अगर हमारे पास क्या दिया होता, ABCD निकालना होता तो कैसे निकालते, 3 4 5 7 8 9। अब नियर वाला नंबर 4 4, नियर वाला नंबर 7, यहाँ पर क्या है 5, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8। देन इसका कर लेते हैं मल्टीप्लाई। लेकिन निकालना हमारे पास यहाँ पर क्या है, A/D मीन्स के फर्स्ट वाला और लास्ट वाला नंबर निकालना है, देन J वाला और J वाला निकालना है। देन कैसे निकालोगे, इनका मल्टीप्लाई देन इनका मल्टीप्लाई, 3 × 5 × 8 रेशो 4 × 7 × हमारा 9। अगर कट सकता है तो कुछ काट लीजिए, देन हम आप आंसर निकाल लो। देन 15 × 2 30 एंड 7 × 9 हमारा क्या बन गया 63। फिर से कट लो 10 एंड हमारा 21। 10/21 हमारा क्या बन गया आंसर। समझे? चलें आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, B1/C। यहाँ पर क्या करो, जो B वाला है ना इसको ले जाओ इसके नीचे, A/B क्या बन गया 1/4, देन B/C क्या बन गया 1/2। सो वैसे ही हमारी सिंपल पैटर्न बन चुका, इसके बाद निकाल सकते हो आंसर।
यहाँ पर क्या है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 1, बी सी की वैल्यू 2। देन वही रेशो का पैटर्न, ए कितना 1, यहाँ पर 4। देन सेकंड केस में बी हमारा 1, सी 2, देन नियर वाला उसके साथ कर दोगे हम मल्टीप्लाई, 1:4:8। क्या बन गई हमारी रेशो, इसका आंसर। अब तो ऐसे क्वेश्चन आपने अपने आप निकाल सकते हो। इफ़ 2 टाइम्स, अब देखो, इफ़ 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी एंड आल्सो इक्वल टू 4 टाइम ऑफ सी। अब देखो 2 टाइम ऑफ ए इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ बी इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ सी। पहले क्या था हमारे पास, ए रेशो बी बताई होती थी 2:1, या ऐसे लिख सकते थे इसको, ए ओवर बी इक्वल टू 1:1। वैसे ही यहाँ पर लिख सकते हैं हम, ए बी, जैसे ए रेशो बी रेशो सी लिख सकते हैं हम, ओके यहाँ पर। लेकिन नीचे जैसे अगर इसको आप चेंज कर लो, देन बन जाएगा A/2 एंड B/1, ऐसे लिखा होता, देन आप निकाल लेते। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या है, 2A 3B एंड 4C। सो आपको क्या यहाँ पर 1 बनाना होगा, इसके नीचे लेकर जाना होगा जो भी वैल्यू होगी हमारी। सो इसके लिए आप क्या करना होगा, यहाँ पर एलसीएम 2, 3 एंड 4 का लेना होगा आपको। एलसीएम ले सकते हो, ये पैटर्न है हमारा, 3 4 2 ले लो यहाँ पर, 1 3 2 2 फिर से ले लो, 1 3 3 2 6 6 2 12। हमारा एलसीएम कितना, 12 बन गया। अगर अब हम 12 को सभी से डिवाइड कर दें, देन बन जाएगा क्या हमारा, A/12, यहाँ पर 3B/12, 4C/12। इसको काट लो, 3 4 यहाँ पर 6, ए की वैल्यू A 6, B 4, C 3। सो हमारी जो डायरेक्ट रेशो निकल चुकी है 6:4:3, हमारी रेशो बन चुकी है। बस यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, अगर आपके साथ वाला, ए के साथ वाला कोई डिजिट है, उसको हमने नीचे ले जाना है। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, A 1/2, B 1/3, C 1/4। ये हमारे इनकी रेशो बन जाती, ओके। ऐसे लिख लिया हमने भी, इनकी रेशो हमारे पास कितनी आ गई, 1। देन इसको सिंपल बनाने के लिए क्या करते, एलसीएम लेकर उससे मल्टीप्लाई कर देते, देन हमारी रेशो क्या बन जाती, 6:4:3। सिंपल बात। सो नेक्स्ट चलते हैं, इफ़ एक्स वाई, जो हमारे पास दिया हुआ है इन्होंने, एक्स वाई 3:4 है, वाई जेड 3:4 है, देन इसको निकालना है। इसको तो अपने आप निकाल सकते हो, एक्स वाई जेड निकालोगे पहले, वहाँ से वैल्यू लोगे एंड यहाँ पर कर दोगे पुट। चलो कर लेते हैं भाई, आपकी कोई ऐसे ना रह जाए ना। दे दिया हुआ है एक्स वाई जेड, हमने पहले रेशो निकालनी पड़ेगी। 3 4 3 4 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 9 12 16। अब देखो इन तीनों का पहले देखो, x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है। इन तीनों का सम करने के बाद कितना बन जाएगा, 16 + 12 मीन्स के 28 + 7, 28 + 9 कितना बन गया, 37। देन उसके बाद में अगर 16 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स के z × 3, 16 × 3 37/48 आया जी। आप बोलोगे सर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, जो तो रेशो की फॉर्म में था। यहाँ पर देखो, अगर इन तीनों को कर दोगे ऐड, देन यहाँ पर x बन जाएगा। वहीं z की वैल्यू, z पर भी x था, x से x कट जाएगा, ओके। सो हमारा आंसर यहाँ पर क्या है, 37/48। ऐसे क्वेश्चन ही पेपर में दोबारा रिपीट होंगे भाई, इनको कर सकते हो आप अपने आप।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन आ स्कूल दी रेशियो ऑफ द बॉय टू गर्ल 4:3 एंड रेशियो गर्ल टू टीचर 8:1 है। देन रेशियो निकालनी है स्टूडेंट टू टीचर। बॉय एंड गर्ल की कितनी बताई हमारे पास 4:3 एंड गर्ल्स और टीचर की कितनी बताई हमारे पास 8:1। अब बोलो, जो ये टाइम लग रहा है ना, ये आपको समझाने के लिए लग रहा है, ये लिखने की पेपर में कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखोगे B G एंड T। लिखा यहाँ पर 4 3 8 1 रेशो निकालो यहाँ पर 32 24 3। ओके जी, आया हमारे पास ये। तो अब इसके बाद में क्या करो, डायरेक्टली हमारे पास स्टूडेंट रेशो एंड विद द टीचर निकालनी है हमने। स्टूडेंट की कितनी है, जो गर्ल्स प्लस बॉयज़ कर दो 56:3 56:3 हमारा क्या बन गया आंसर। समझी। सो नेक्स्ट, इफ़ A ओवर B प्लस C इतना दिया देन ये अपने आप निकालो भाई। ये मैं आपका इसका पैटर्न बता चुका हूँ, होमवर्क है आपके लिए, क्योंकि यार मेनली पेपर में तो आपने ही जाना ना, कंसेप्ट है ये, वो हम कर चुके हैं। अब देखो, एक हमारे पास कुछ रेशियो होती हैं, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट एंड सब डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट। डुप्लीकेट में क्या होगा, अगर हमारे पास रेशियो दिया A/B, इसका डुप्लीकेट निकालना है, देन A² और B²। वैसे ट्रिप्लीकेट में क्या होगा, A³ प्लस B³ A³/B³। जो सम की कैटेगरी में क्या होगा, A और B। एंड जो ट्रिप्लीकेट में इसका कर देंगे हम क्यूब रूट A/B। ये आपको ध्यान में रखना है भी, इनको कैसे कौन कौन सी चीज़ों का हम क्या क्या लिखते हैं। जैसे डुप्लीकेट को A² भी उसका स्क्वायर कर देंगे दोनों का, देन यहाँ पर ट्रिप्लीकेट में उनका क्यूब कर देंगे, देन उसके बाद सब डुप्लीकेट में उनका स्क्वायर रूट, देन सब ट्रिप्लीकेट में उनका हमारा क्यूब रूट। ये तो आई समझ में बात। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट, जो हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। फोर्थ प्रोपोर्शन अगर आपको ऐसे दिया है ना, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने को जैसे लाइन वाइज नंबर दे दिए, इसका मतलब क्या होगा, जो लास्ट वाली टर्म हमने निकालनी है, लास्ट में है जो, नहीं तो आपको ऐसे ही देगा। आपको थर्ड निकालना हो, जैसे ऐसे दे दिया, आपको नीचे साइड जहाँ पर क्वेश्चन मार्क देगा, फिर देगा वो 8। लेकिन हमें फोर्थ का क्या मतलब है, जो लास्ट वाला डिजिट निकालना है। यहाँ पर क्या, जो फर्स्ट का रेशो मीन्स के इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, इज इक्वल टू 8/x। ये हमारी ये चीज़ होती है। अब इसको इक्वेट करने के बाद आप निकाल सकते हो आंसर। 12/21 इज इक्वल टू 8/x। काट सकते हो 2 3 3 के साथ, x की वैल्यू कितनी बन गई हमारी 14। समझे बात, सिंपल। चले आगे, ऐसे लिखते हैं हमारे फोर्थ प्रोपोर्शन। एक होगा हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन, पूछ लेता है कभी थर्ड प्रोपोर्शन। वहां पर आपको मीन प्रोपोर्शन पता होना चाहिए, और वहां पर 3 वैल्यू होंगी, जैसे 2 3 एंड x। हमने थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, कैसे करोगे, यहाँ पर 2/3 एंड 3/x। जो बिचालड़ी वाली जो हमारी सेंटर में वैल्यू होगी उसको बोलेंगे हम मेन प्रोपोर्शन। ओके जी, कंसेप्ट क्लियर। चले नेक्स्ट। देन थर्ड प्रोपोर्शन वही आ गया ना हमारा थर्ड प्रोपोर्शन, 12 18 एंड x। कैसे निकालोगे, 12/18 18/x, x को निकाल लो। देन उसके बाद में 2 3 9, x की वैल्यू कितनी होगी 27। 2 7 27 हमारा आंसर। ओके जी, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा एज की फॉर्म में क्वेश्चन बना हुआ है। अब देखो, रेशियो ऑफ अ फादर्स एज ऑफ अ सन एज इज 4:1। फादर है एंड सन है, 4:1 है।
उनका प्रोडक्ट कितना है 196। रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 ईयर, 5 सालों के बाद उनकी रेशियो कितनी होगी। इनका प्रोडक्ट कर लो, 4x² आएगा। यहाँ पर x² कैसे आएगा भाई, हमने यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो आपका आंसर होगी डिफिकल्टी आएगी। जैसे देखो प्रेजेंट, अब इसको यहाँ पर ना एक चार्ट बना लिया करना, सिंपली आपके क्वेश्चन बन जाया करेंगे। x नाउ, एक तो नाउ है, आफ्टर 5 ईयर हमने निकालनी है, ठीक है जी। नाउ हमने फादर की एज मान ली, सन की एज मान ली x, देन फादर की कितनी होगी 4x। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 4x², इसको वैल्यू दी हम 196, इसको काटने के बाद बन जाएगा x की वैल्यू 49 का अंडर रूट मीन्स के 7। निकाल सकते हो, ये तो निकाल लिया। उसके बाद में x की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई, और जो उसके फादर की वैल्यू कितनी आ गई 7 × 4 मिल के 28। अब इसमें 5 दोनों की ओर ऐड कर दो, देन बन जाएगा 33:12। 3 से काट सकते हो तो काट दो, उनको 3 से काट लो, हमारा 4:11। 11:4 हमारा बन गया आंसर। ओके जी, सिंपल। चलें आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ 2 नंबर इज दिस एंड देयर डिफरेंस बताया हुआ है, स्मॉलर नंबर हमने निकालना है। अब देखो, पहली बात तो इनको डिफरेंस है जो पॉजिटिव में दिया हुआ है, देन जो बड़ी में से छोटी निकालेंगे। अगर 3x में से 8x निकालोगे देन नेगेटिव में बच जाएगा, मीन्स कि 8x में से 3x को निकाला देन तो बन जाएगा 5x की वैल्यू हमारे पास 115 है। इसको काट सकते हो, 2 3 x की वैल्यू कितनी बन गई 23। अगर x की वैल्यू बन गई 23 देन हमें छोटे की वैल्यू निकालनी है, मीन्स के 3 × 23 हमारा आंसर आ जाएगा 69। ओके जी, सिंपल बात, समझे कुछ, आगे चलें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर, श्याम गोट ट्वाइस एज मैनी मार्क्स इन इंग्लिश एज इन दिस साइंस। सिंपली जो क्वेश्चन में लिखा है वैसे ही आप थोड़ा सा लिख लो, देन आपको थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। ट्वाइस एज मैनी मार्क्स इन इंग्लिश एंड इन साइंस। ओके जी, ऐसे लिख लिया। हिज टोटल मार्क्स इन इंग्लिश, साइंस एंड मैथ। इंग्लिश प्लस साइंस एंड मैथ में टोटल मार्क्स कितने बन गए 180। इफ़ द रेशियो ऑफ हिज मार्क इन इंग्लिश एंड इन मैथ, जो इंग्लिश रेशियो मैथ कितना दिया हमारे पास 2:3। समझे जी। यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमारे पास रेशियो इंग्लिश एंड साइंस की, कैसी निकलेगी E/S मीन्स कि इंग्लिश ओवर साइंस 1:2 निकाल सकते हो। साइंस EM मैंने ऐसे ही लिखा क्योंकि यहाँ पर भी इंग्लिश कॉमन है, यहाँ पर भी इंग्लिश कॉमन है। देन इंग्लिश की यहाँ पर 1, यहाँ पर साइंस की 2। देन नीचे जो हमारा सेकंड केस है यहाँ पर क्या है, इंग्लिश के 2, मैथ में 3 निकाल सकते हो। अब ऐसे जो नियर वाला नंबर होगा यहाँ पर कर देंगे इसको ऐड, देन उसके बाद में कर दो इसको मल्टीप्लाई 4, 2, 3, ये हमारी बन गई रेशियो। देन निकालना क्या है, व्हाट इज हिज मार्क्स इन दी साइंस। साइंस में उसके मार्क्स निकालने हैं। तीनों का सम हमारे पास दिया हुआ है 180 मीन्स के 4 + 2 + 3 x इक्वल्स टू 180। 4 + 7 3 7 7 + 2 9। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20। 9 को इधर डिवाइड कर दोगे 180 के साथ मीन के 20। x की वैल्यू 20 आ गई, देना हमारे पास निकालना क्या साइंस। साइंस कितना है 4x, 4 × 20 मीन्स के 80 है। ये तो हमारा 80 आंसर ही नहीं है भाई, चेक कीजिए, कोई ना कोई गलती हुई है हमारी यहाँ पर, चेक कर लेते हैं हम। श्याम गोट ट्वाइस एज मैनी मार्क्स इन इंग्लिश एज इन साइंस। ओ सॉरी ब्रदर, यहाँ पर क्या है हमने उल्टा पढ़ लिया। यहाँ पर ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे आएगी।
कहता वो जो श्याम ने ट्वाइस एज मार्क्स लिए हैं इंग्लिश में जितने उसने साइंस में लिए थे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हमारी, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लाइन है इंग्लिश में, थोड़ी सी अगर आपको परेशानी है देन आप यहाँ पर अड़क सकते हो और आपका आंसर मेरी तरह गलत हो सकता है। अब यहाँ पर रेशो क्या उल्टी पड़ जाएगी, अगर उल्टी पड़ जाएगी देन हमारा सारा पैटर्न उल्टा पड़ जाएगा। सो थोड़ा से कर लेते हैं यहाँ से। अब देखो यहाँ पर साइंस कितना 1 एंड इंग्लिश 2, यहाँ पर सेकंड में 2 एंड 3 मीन के बन गया हमारा डायरेक्टली 2 4 6 मीन्स के 1:2:3 हमारा बन गया। निकालना क्या है साइंस का, टोटल का पता है हमारे पास 3 + 2 + 1, x की वैल्यू हमारे पास 180 मीन्स के x की वैल्यू 180 देन x की वैल्यू 30। सो हमारी साइंस की वैल्यू कितनी बन गई हमारी 1x की वैल्यू 30। आंसर कितना 30। ओके जी, इसको ध्यान में बड़ा अच्छे से पढ़ लेना। अगर समझ में ना आ रहा हो तो हिंदी में पढ़ सकते हो, हिंदी यहाँ पर दी होगी पेपर में, या हिंदी या पंजाबी, देन वहाँ पर उसको उसमें देखो। श्याम को ट्वाइस एज मैनी मार्क्स इन द इंग्लिश, भी जितने उसने साइंस में लिए उसका डबल उसने इंग्लिश में लिए। समझे? चले आगे। सो देन नेक्स्ट द स्टूडेंट इन दी 3 क्लासरूम्स, 3 क्लासों में स्टूडेंट हैं। एक तो यहाँ पर है 2:3:5 की फॉर्म में है। इफ़ 20 स्टूडेंट सभी में ऐड हुए, देखो 20 स्टूडेंट हैं तो सभी में ऐड हो गए। देन उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बिफोर इंक्रीजिंग वर, पहले कितने थे ऐड हुए, उसके पहले यहाँ पर शॉर्टकट मेथड क्या है, इनका ऐड करो। 5 + 3 + 2 कितना बन गया, 5 + 3 8, 8 + 2 10। सो हमेशा 10 का मल्टीप्लाई हो सकता है। सो सभी 10 के मल्टीप्लाई हैं, ये हमारा हिंट नहीं बना, कई बार बन सकता है। अब देखो सभी में हमने क्या था 20 ऐड कर दिया, सभी में ऐड किए, देन उसके बाद में रेशो क्या बन गई 4:5:7। अब यहाँ पर देखो पहले 2 थी, यहाँ पर ऐड हुए 4 बन गई मीन्स के 2 ऐड हुए, देन 3 से बन गई 5 मीन्स के 2 ऐड हुए, 5 से बन गई 7 मीन्स के 2 ऐड हुए, मीन्स के 2 की वैल्यू कितनी होगी हमारी 20। जो 2 हमारे पॉइंट यूनिट चेंज हुए हैं उनकी वैल्यू होगी 20, डायरेक्टली पता चल रहा है ना। ओके देन तो 1 की कितनी होगी 10 और 1 की 10 होगी, देन यहाँ पर कितने होंगे 20, यहाँ पर 30 एंड यहाँ पर 50, एंड तो टोटल कितनी आ गई जनसंख्या हमारी 80 मीन के 100। इन तीनों का सम कर लोगे देन बन जाएगा 100। नहीं तो इनका सम करने के बाद 10 से कर दो मल्टीप्लाई, 10 × 10 क्या बन गया हमारा 100। सिंपल। चलें आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। द कॉस्ट ऑफ मेकिंग एन आर्टिकल इज डिवाइडेड बिटवीन मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड इन 3:4:1। जो मटेरियल कॉस्ट कितनी है हमारे पास 60.50, कॉस्ट ऑफ एन ऑफ आर्टिकल इज। जो मटेरियल में, लेबर में, ओवरहेड में, इन्होंने तीनों में डिवाइड कर दिया, उसकी रेशो में हमने लिख लिया। अब देखो जो मटेरियल, जो पहले मटेरियल था, देन लेबर है, देन ओवरहेड है। जो मटेरियल पर उसका खर्चा कितना आया 67.50। निकालना क्या है कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल। कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल क्या है, तीनों का सम, मीन के 4 + 3 + 1 7। हमारे पास क्या दिया हुआ है, उन्होंने 3 की वैल्यू हम रेशो की फॉर्म में लिख लेते हैं, मीन्स कि हमारे यहाँ पर एक्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3 की वैल्यू हमारे पास 67.50 है, देन 7 की वैल्यू हमने क्या करनी है, निकालनी है। समझे? क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद निकाल सकते हो, उसके पहले हम इसको लेते हैं काट-पीट। ओके समझे बात? चलें आगे। देन उसके बाद में निकाल सकते हो, इनको कर लो मल्टीप्लाई 22 50 × 7, यहाँ पर 3 14 17, यहाँ पर 15 यार मल्टीप्लाई में दिक्कत कोई हो रही है। मटेरियल कॉस्ट बताई हुई है ना, जस 3 की वैल्यू बताई हुई है 4, ओ नहीं यार 7 8 है, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई भाई।
इसको इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 जहाँ पर 4 इधर आ गया, 8 8 16 4 20, 2 इधर गया, 16 2 18, 180 से हमारा बन गया आंसर। ओके जी, एक को कम कर लेना, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, देन उसके बाद में आंसर निकाल सकते हो। देन उसके बाद में अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड, ए बी सी में डिवाइड कर दी। अगर ए को कहता है 1 रुपया मिल रहा है, 1 रुपया मीन्स के 60 पैसे मिल रहे हैं, देन बी को कितने मिलेंगे 65 पैसे, और सी को कितने मिलेंगे 35 पैसे। समझे बात। लेकिन जो सी के पास है, जो सी के पास कितने रुपए हैं 28 रुपये, सी के पास 28 रुपये हैं, मीन्स के 35, अगर इसको रेशो की फॉर्म में लिखना हो, 35 की वैल्यू अगर 28 है, 35 पैसे 28 बनाने के लिए, 28 रुपये बनाने के लिए मैंने कितने से कर दिया मल्टीप्लाई, पता नहीं। अब क्या बोल रहा है वो, निकालना क्या है, तीनों का सम भी कितनी मनी होगी टोटल। देन इसको सभी पैसों को हम ऐड कर लेंगे, 35 प्लस 65 प्लस 60 कितना बन जाएगा हमारा, यहाँ पर 100 प्लस 160 पैसे। अगर 35 रुपये 28 रुपये बन गए, देन 160 पैसे, 35 पैसे 28 रुपये बन गए, देन 160 पैसे कितने रुपये बन जाएंगे। मल्टीप्लाई सेम करेंगे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई सेम होगा, यहाँ पर भी सेम हुआ था। कैसे करो, अब कैसे करोगे, अगर चाहो तो इसको पैसे को कन्वर्ट करोगे पहले आप रुपये में, देन उसके बाद में डिवाइड करोगे, आंसर ऐसे निकलेगा। नहीं तो क्या करो, रेशो की फॉर्म में डायरेक्ट 35/160, 28 बटे हमारा क्वेश्चन मार्क, इसको हम निकालेंगे। अब इसको लिखते हो काट 5, यहाँ पर बन जाएगा 4, देन उसके बाद में इसको 3 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 128। ये क्या है, सारे क्वेश्चन गलत बन रहे हैं आंसर यार, मेरी कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही है, दिमाग में लोचा है, मेरे दिमाग में कोई लोचा हो चुका है भाई। करते हैं कोई बात नहीं, आंसर तो प्रॉपर आंसर तो निकालेंगे ना। यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, 5 को यहाँ पर 3 2 32, 32 इंटू 4 128। इसको निकालें कैसे, सो क्वेश्चन मार्क, इसको हमारा क्वेश्चन मार्क ले लेते हैं। सो लास्ट में इसको करेंगे, ज़्यादा टाइम यहाँ पर कई बार क्वेश्चन में गलती हो सकती है यार, अपने कैलकुलेशन में गलती भी हो सकती है, इसलिए हम ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर नहीं ले रहे। ओके, सो करेंगे हम लास्ट में करेंगे, इसको एज आ होमवर्क लगा लो, मेरे याद में नहीं रहा करवाना, देन आप नेक्स्ट छोटा सा वीडियो 5 मिनट का इसके लिए बनवा दूंगा। ओके, सो चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ₹5 to 5 6 25 डिवाइड्स ABC में डिवाइड हुआ, may receive half as much as BC together। A क्या करेगा, आधा लेगा B और C का, समझे बात। ओके जी, देन जो हमारा B है वो आधा लेगा, आधा नहीं 1/4 लेगा A प्लस C का, ले लिया। A कितने ज़्यादा है B के, अब ये निकालना है, निकालो। उसके लिए पहले A B C तीनों की वैल्यू निकालनी होगी। तीनों की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, मैंने बताया था ना आपको, यहाँ पर बन जाएगा 1/2 एंड B ओवर A प्लस C बन जाएगा 1/4। सो A प्लस B प्लस C फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट कंडीशन में कितना है 3, यहाँ पर कितना है हमारा B प्लस A प्लस C कितना है हमारा 5।
सो पहले सेम करना होगा, मीन के इसको इस टर्म को कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई और इसको कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई। ए बी प्लस सी आप निकाल सकते हो, ये तो 5/10 बी ए और सी यहाँ पर बन जाएगा 3/12। चलें, अब ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5 और बी की वैल्यू आ गई 3। निकालना क्या है, ए के शेयर कितने ज़्यादा हैं बी से, इन दोनों का डिफरेंस 2 ज़्यादा हैं बी से, मीन्स के इंटू 100 मीन्स इसको काट सकते हो डायरेक्टली। पहले आपको वैल्यू निकालनी होगी, यहाँ पर गलत कर रहे हैं हम, यहाँ पर निकालनी होगी आपको वैल्यू। 5 जो ए है हमारा 5 है, बी अपना 3 है, तो सी कितना है हमारे पास, सी हमारा बन जाएगा 7। इन तीनों का सम हमारे पास दिया है 5 6 2 5। 5 + 3 + 7 कितना बन जाएगा 15। 15 की वैल्यू हमारे पास 5 6 2 5। सो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2 का। सो 2 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, इसको हमने निकालना है। निकाल सकते हो भाई, चलो निकालें। 2 को इधर कर दो पहले मल्टीप्लाई, देन आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, सिंपल हो जाएगा। 50 एंड 12 यहाँ पर 10 12 100 ये बन गया, नीचे 15 x। अब इसको काट लो, पहले 3 से काट लेते हैं ना। 3 यहाँ पर 7 5, देन उसके बाद में फिर से काटो इसको 7 5 750 हमारा बन जाएगा आंसर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन सिंपल है, अपने आप निकालने की करना कोशिश। अगर ना समझ में आए देन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कमेंट बॉक्स, कहीं पर भी कर सकते हो हमें मैसेज, जो कि हम आपको वो बता सकें क्वेश्चन के आंसर। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकम ऑफ ए बी रेशो दी हुई है 3:2। इनकम की है ये। देन एक्सपेंडिचर, उसकी रेशो बताई हुई है 5:3। देन उसके बाद में इफ ईच सेव्स 1000 रुपी, देन ए की इनकम हमने बतानी है। अब ऐसा क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है अगर आपको समझ में ना आए। पहले देखो, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशन बनेंगी। इनकम है हमारे पास, इसको अगर 3x एंड 2y लिख सकते हैं, 2x, अच्छा 3x 2x लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 5y रेशो 5 और 3y। अब देखो जो ए का है, पहले ए का देखते हैं। ए की इनकम कितनी थी 3x, उसमें से उसका एक्सपेंडिचर कितना 5y, उसको निकालने के बाद क्या बचा 1000। समझे बात। अब देखो नेक्स्ट जो बी है, उसकी इनकम कितनी थी 2x, एक्सपेंडिचर कितना था 3y, निकालने के बाद कितना बचा 1000। समझे, 2 इक्वेशन बन चुकी। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता है तो कीजिए। इनको पहले सेम कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर कर लेते हैं 3 से मल्टीप्लाई। देन हमारी इक्वेशंस बन जाएंगी 6x - 10y = 2000। देन नीचे हमारा बन जाएगा 6x - 9y = 3000x। देन आप इसको कर लीजिए सोल्व। अब बन जाएगा हमारा -y = -1000। y की वैल्यू हमारे पास 1000 आ चुकी। अगर y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1000, देन उसके बाद में x की वैल्यू आप निकाल सकते हो। x की वैल्यू कैसे निकालोगे, अब देखो यहाँ पर पुट कर लेते हैं 3x - 5 × 1000 = 1000। इधर ले जाओगे 6000, x की वैल्यू बन जाएगी 2000। अगर x की वैल्यू बन गई 2000, y की वैल्यू बन गई हमारी 1000,
निकालनी क्या है हमने, ए की इनकम, एक्स की वैल्यू यहाँ पर कर दो पुट, x3 इंटू एक्स मीन के 3 इंटू 2000, एक्स की हमारी जो ए की इनकम कितनी बन गई 6000। ये हमारा बन गया आंसर। समझे बात? इक्वेशन की तरह आप इसको कर सकते हो सोल्व। ज़्यादा शॉर्टकट में जाओगे देन मैं बताऊं कई बार आप उलझ भी सकते हो। अगर अच्छे से निकल जाए देन आप बहुत अच्छा है। लेकिन जो यहाँ पर प्लस है ना, ये थोड़ा सा वो कर रहा है। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई होता देन आप डायरेक्ट निकाल सकते थे, लेकिन प्लस की फॉर्म में है देन आपको इक्वेशन ही बनानी पड़ेगी और आपका आंसर निकल जाएगा। चले आगे। वही बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोई डिफ़िकल्टी लगे तो आप बता सकते हो। ओके, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमारे। अब देखो हमारे पास 53 रुपये हैं, उनको डिवाइड करेंगे ए बी सी में। एंड जो हमारी थोड़ी सी आपको आवाज़ की परेशानी आ रही होगी, प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट करें। जो फर्दर वीडियो आएगी वहाँ पर मैं कंट्रोल करूँगा भी ऐसे टाइम में वीडियो बनाऊँ देन उस टाइम में जो आवाज़ ना आए। ओके, इन सच अ वे दैट ए कैन गेट 7 मोर देन बी एंड बी गेट 8 मोर देन सी, हमने रेशो निकालनी है। अब यहाँ पर जो लास्ट वाली टर्म होगी ना, जहाँ पर मैंने पहले ही बताया था, अगर आपने परसेंटेज का लेक्चर किया है, लास्ट से हम लेट करना स्टार्ट करते हैं। इसको हम एक्स लेट कर लिया हमने, ऐसे क्वेश्चन भी लेट कर लो। देन एक्स प्लस जो बी है एक्स प्लस 8 है, मीन्स के सी से बड़ा है। ओके, देन उसी तरह जो ए है वो बी से बड़ा है 7, मीन्स के एक्स प्लस 8 प्लस 7 लिख सकते हो। इन तीनों का सम कितना है हमारे पास 53। अब ऐड कर लो 3x प्लस 8 प्लस 8 16 प्लस 7 कितना बन गया 23। समझे? देन उसके बाद 53 बन गया। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 53 माइनस 23/3 एंड 10 बन गई। ओके, अगर x की वैल्यू हमारे पास 10 बन गई देन आप डायरेक्टली रेशो निकाल सकते हो। c की वैल्यू होगी 10, सो b की वैल्यू 10 प्लस 8 एंड जो हमारा a होगा 10 प्लस 8 प्लस 7, यहाँ पर कितना बन जाएगा 25 रेशो 18 रेशो 10। इसको काट लीजिए अब, अगर काट सकते हो, लेकिन कटेगा नहीं, सो हमारा आंसर डायरेक्ट बन चुका बी। समझ में आया? चले आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द प्राइस ऑफ अ स्कूटर एंड टेलीविज़न, उनकी रेशो बताई हुई है। इफ़ द स्कूटर कॉस्ट 6000 मोर देन द टेलीविज़न देन सेट देखना है। अब यहाँ पर ना हमें जो रेशो बताई हुई है बहुत अच्छी चीज़ है जी, आपका क्वेश्चन जल्दी निकालने में मदद करेगी। इनका डिफरेंस बता रखा है 6000, भी उसके ज़्यादा है स्कूटर की, कितना 1 पॉइंट ज़्यादा है ना, सो 1 पॉइंट की वैल्यू हमें बताई हुई है 6000, जहाँ से हम प्राइस निकाल सकते हैं। एक की वैल्यू 6000 है, देन जो हमारे टेलीविज़न की प्राइस कितनी बन गई हमारी 12000। चलें आगे। अ सर्टेन अमाउंट डिवाइडेड बिटवीन कविता एंड रीना, के बीच में हमने सर्टेन अमाउंट को डिवाइड किया। इफ़ रीना शेयर दिस, आप इसको करेंगे होमवर्क में, इसको आप अपने आप निकाल लेना, सिंपल क्वेश्चन है भाई। देन द रेशियो ऑफ अ मनी, नो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ मनी राम एंड गोपाल के बीच में। ओके, देन गोपाल एंड कृष्णा के बीच में। राम का शेयर बताया हुआ, कृष्णा का निकालना है। राम गोपाल कृष्णा 7 17 7 17 रेशो निकालोगे कि नहीं निकालोगे? 70 109, देन उसके बाद में 119 आएगा लगता है यार। 70 हमारा, हाँ 119, यहाँ पर 289 जी आ गया। अब इसके साथ आप निकाल लो इसकी, जो भी राम का हमारे पास दिया हुआ है 49 की वैल्यू, 49 जो यूनिट है हमारे पास उसकी वैल्यू दी है 490। निकालनी किसकी है? कृष्णा की। कृष्णा की क्या है 289 की वैल्यू हमने निकालनी है। 10 से मल्टीप्लाई ये हो रहा है, 10 से ये हो जाएगा 2890। सिंपल क्वेश्चन।
सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो, जब अब आपको पता चाहिए पेरीमीटर क्या होता है। ये हमारे पास ट्रायंगल है, इसकी सभी साइड्स का सम उसे कहते हैं हम पेरीमीटर। वही अगर सर्कल हो, सर्कल में हम पेरीमीटर को एज अ सर्कमफ्रेंस लिख देते हैं। समझे बात, ये बस ध्यान में रखना। अगर ये पता है देन आप निकाल सकते हो 1/3, 1/4, 1/5। इसको आप सिंपल में पहले चेंज करो, देन उसके बाद में आपको पेरीमीटर बताया हुआ है, मीन्स के सम का सम बताया हुआ है। जो स्मॉलेस्ट होगा रेशो में, स्मॉलेस्ट यहाँ पर लिखा होगा वैल्यू, उसका आप साइड निकाल सकते हो। सो ये भी आपके लिए एक होमवर्क है और सिंपल क्वेश्चन है, आप निकालो एंड कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ 3 कार्स बताई हुई है हमारे पास 3:4:5 रेशो बिटवीन द टाइम टेकन बाय देम टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। अब मैंने बताया था आपको इनवर्स प्रपोर्शन। वहाँ पर क्या था, अगर स्पीड इंक्रीज करेगी देन क्या है, टाइम करेगा डिक्रीज। पता है आपको। अब देखो, जैसे कि आपको पता ही है वर्क एंड टाइम हमने किया था। अब अगर टाइम ज़्यादा लगाना हो देन काम आपको कम करना होगा। एफिशिएंसी अगर कम होगी देन टाइम ज़्यादा लगेगा। एफिशिएंसी भी अगर ज़्यादा होगी टाइम कम लगेगा। ये भी क्या है, एक यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल के एग्जांपल है। अब हम यहाँ पर स्पीड के और टाइम के बारे में देखना चाहते हैं। अब हमें हमारी जो स्पीड का उन्होंने रेशो बताया है, स्पीड 3:4:5 है। देन निकालना क्या है हमने, टाइम। टाइम निकालने के लिए क्या करोगे, इसका ऑपोजिट कर दोगे। जो हमारी स्पीड होती है हमेशा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगी टाइम का। दोनों प्रोपोर्शन हो गए। अगर हम इनका जो 1/3 है, 4 है और 5 है, इसको ऐसे लिख लें 1/3, 4, 5। सो हमारा आंसर आ जाएगा। मीन्स कि यही हमारी क्या है, रेशो ऑफ द टाइम। टाइम की रेशो ये हमारी बन चुकी है। अब कैसे करोगे इसको, सिंपल फॉर्म में निकाल सकते हो। पहले इनका निकालो अपना एलसीएम। 5 × 4 × 3 कितना बन जाएगा, 20 × 3 60। ओके, मल्टीप्लाई कर दो 20 रेशो एंड यहाँ पर कितना बन जाएगा 60, 2 30 15 एंड देन यहाँ पर बन जाएगा 12। ओके जी, समझे बात, ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कुछ चीज़ें हम एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, आपको पता है हमारे पास इन्होंने रेशो बताई हुई है स्पीड की। आपको पता है जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसका टाइम कम लगेगा। मीन्स के जो लास्ट वाली वैल्यू है वो सबसे कम होनी चाहिए रेशो की फॉर्म में। देन यहाँ पर देखो, यहाँ पर ज़्यादा है सो ये कट जाएगा, यहाँ पर ज़्यादा है ये कट जाएगा। सो हमारा दोनों में से एक हमको आंसर निकालना होगा। सो कुछ चीज़ें यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएंगी, जिसके साथ आपको कई बार क्या होगा, किस्मत अच्छी हो तो पेपर में ना ओनली एक ही होगा ऐसा जिसमें वैल्यू लास्ट वाली स्मॉल होगी, जहाँ फर्स्ट वाली हमारी लार्ज होगी। देन आप आंसर निकाल सकते हो। कंसेप्ट पता होना चाहिए भी, अगर स्पीड बढ़ जाएगी, सिंपली जी बात है यार, आप कहीं पर जा रहे हो, मोटरसाइकिल की अगर स्पीड बढ़ा दोगे देन टाइम कम लगेगा, गाड़ी की स्पीड बढ़ा दोगे टाइम कम लगेगा, होली जाओगे देन टाइम ज़्यादा लगेगा। सिंपल बात। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड द सेकंड क्लास fares between two stations in 4:1 and that of the number of passengers by the first and the second class 1:40 if the rupees 1100 collected। अब देखो, आपको पता होना चाहिए ये बातें। जो पूरी कलेक्शन होगी, कोई भी कहीं पर कलेक्ट होगा, वहाँ पर क्या होगा, जितने भी हमारे पैसेंजर्स होंगे, जो भी हमारी टिकट लेंगे, जो कलेक्शन होगी, टिकट लेने वाले मेंबर्स जब पर्सन्स गुना अगर कर दें कितने की हमारी टिकट है, प्राइस ऑफ 1 टिकट, देन क्या होगा, हमारी जो टोटल कलेक्शन पता चल जाएगी। समझे बात। हमारे पास क्या है, एक हमारे पास रेलवे लगा लो, एयरप्लेन लगा लो, ठीक है। उसमें हमारे फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास पैसेंजर जा रहे हैं, उनकी रेशो बताई हुई है हमारे पास 4:1।
4:1 फेयर है उनका, फीस है उनकी, किराया। ओके, देन हमारे पास पैसेंजर की अमाउंट भी बता दी उन्होंने, 1:40। इसमें 40 जा रहे हैं, इसमें 1 जा रहे हैं। अगर इसमें 40 जा रहे हैं देन इसमें 1 जाएगा, रेशो की फॉर्म में है। अब देखो जो टोटल कलेक्शन कितनी होगी। अगर हम फ़ी, जो हमारी फ़ी है, इसको जो हमारे पैसेंजर टोटल पर्सन को साथ हम टिकट का फेयर मल्टीप्लाई कर दें, देन हमारा बन जाएगा यहाँ पर रेशो। उसी तरह इधर कर देंगे 40 × 1। जैसे यहाँ पर कितने थे, 4 × 1 4 बन गया। देन यहाँ पर कितना है, 40। आप बोलोगे यहाँ पर सर अलग वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर अलग से हो रहा था, यहाँ पर जैसे x से हो रहा था, यहाँ पर y से हो रहा था, सिंपल बात। लेकिन अगर यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई इससे करोगे ना, देन ये xy बन जाएगा, इधर भी xy बन जाएगा, दोनों कट जाएंगे। देन अगर हमें टोटल रेवेन्यू जो हमारी फर्स्ट क्लास से 1 मिल रहा है, देन हमें रेवेन्यू जो हमारी सेकंड क्लास है वहाँ से मिल रहा है 10। ये समझ में आई बात कैसे बन गया? ओके जी। हमारे जो फर्स्ट क्लास से हमने कितने पैसे कलेक्ट किए हैं ये बता रहा है वो। अगर टोटल कलेक्शन कितनी होगी, 10 + 1 होगी ना फॉर्म में। अगर 11 की वैल्यू हमारे पास उसने 1100 बताई हुई है, जो हमारी फर्स्ट क्लास में कितने पैसेंजर्स हैं, सो फर्स्ट क्लास में से हमें 1 ही फेयर मिला है। सो 11 की वैल्यू 1100 है, मीन्स कि 1 की वैल्यू कितनी होगी, 100। सो हमें फर्स्ट क्लास से ओनली 100 ही कलेक्ट हुए हैं, लेकिन जो हमारी सेकंड क्लास है उसमें से हमें ज़्यादातर वैल्यू जो कि 1000 कलेक्ट हुए हैं पैसे। समझे बात कुछ? ये समझ में आया भी कलेक्शन कितनी कैसी होगी। जितने पैसेंजर होंगे उसके साथ हम जो प्राइस ऑफ 1 टिकट है हम कर देंगे। जहाँ पर फ़ी क्या, फेयर क्या होता है, जो प्राइस ऑफ टिकट, ठीक है। अगर जो फर्स्ट क्लास की 4 पे है देन इसकी 1 रुपया है, मीन कि उसकी 25 पैसे ही हैं। उसी तरह इसके मेंबर ज़्यादा कम ट्रैवल करेंगे, यहाँ पर करेंगे ज़्यादा। सो इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद कलेक्शन यहाँ पर 1 आ जाएगी, कलेक्शन 2 आ जाएगी। दोनों को सम टोटल कितना बताया हुआ है हमारे पास, 1100। देन आप पैसेंजर जो फर्स्ट क्लास में है उनके टोटल हमारे पास कलेक्शन कितनी आएगी इसको आप निकाल सकते हो। समझ चुके हो? नहीं समझ में आया भाई, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बता दो। नहीं वहाँ पर आ रहा है, इंस्टाग्राम में बताओ, टेलीग्राम पर बताओ, SBM इंस्टीट्यूट नाम का चैनल है हमारा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो एज की फॉर्म में आपके आगे प्रस्तुत किया गया है। द सम ऑफ एज ऑफ मदर एंड डॉटर इज़ 50 ईयर। एक मदर है, एक डॉटर है, दोनों की एज 50 ईयर्स है। 5 ईयर एगो मैंने आपको बताया था। आप यहाँ पर क्या करोगे, एक बना लेना हम चार्ट। यहाँ पर क्या 5 ईयर एगो दिया हुआ है। ओके जी। प्रेजेंट मीन्स कि नाउ, या प्रेजेंट लिख सकते हो। प्रेजेंट कितनी है, कुछ भी हमें नहीं बताया हुआ, हमने प्रेजेंट निकालनी है। 5 ईयर एगो मीन्स के नीचे 5 ईयर एगो मदर एज थी 7 टाइम ऑफ हिज डॉटर। अगर इसकी x थी देन इसकी 7x थी उनकी मदर की। अब द प्रेजेंट एज ऑफ द मदर एंड डॉटर रिस्पेक्टिवली निकालनी क्या है। अब देखो इनका सम हमें बताया हुआ है 50। इन सभी का सम निकाल कर देखो 50 बन रहा है, लेकिन जहाँ पर सभी का बन रहा है, लेकिन कई बार पेपर में क्या होगा उनका 50 नहीं बन रहा होगा, देन आप डायरेक्टली उनको एलिमिनेट कर सकते हो उस ऑप्शन को, समझे। लेकिन यहाँ पर सभी बन रहा है देन इसका वैल्यू हम इसकी कोई हमें अभी ज़रूरत नहीं है, ये हमें पता है। अब देखो नाउ बोल रहा है वो, उसकी हमने निकालनी है। नाउ क्या करोगे, अगर मैं कहूँ आपको 5 साल पहले, अगर हम डायरेक्ट ऑप्शन उठाएं और 5 साल 5 दोनों में से माइनस करें, देन जो बेटी की एज होगी उसका मल्टीपल चेक कर लें भी जो उसकी मदर की एज बन रही है कि नहीं बन रही, देन आपको डायरेक्ट ऑप्शन से आंसर मिल जाएगा। नहीं तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट कैसे करोगे, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 7x + 5 बन जाएगा, x + 5 बन जाएगा। ओके जी।
देन इन 7x प्लस 5 प्लस x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 50 के इक्वल रख दोगे। देन 8x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 50 बन जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 5, x की वैल्यू अगर 5 बन जाएगी देन यहाँ पर पुट करोगे, मीन्स की वैल्यू होगी 10 एंड जो डॉटर की वैल्यू 10 एंड जो उसकी मदर की वैल्यू कितनी होगी हमारी 40। ये तो निकल सकता है ऐसे, ये तो हमारा हो गया डीपली मेथड। अब डायरेक्ट आप ऑप्शन से बिना कैलकुलेट किए निकालना चाहो तो आपने क्या किया, 5 ईयर लिए पहले, 5 साल पहले आपको दिखाई दे रहा है 7 गुना थी, अब इससे माइनस कर दिया 10 बन गया, यहाँ पर 5 के 3 डायरेक्ट दिखाई दे रहा है ना, 7 गुना नहीं है। अब इससे देखो, अब इससे 5 माइनस करोगे 7 बन जाएगा, 5 माइनस करोगे 33 बन जाएगा। ये भी इसका क्या है 7 गुना नहीं है, ये भी कट जाएगा। देन यहाँ से 5 माइनस कर दोगे, 5 माइनस कर दोगे 5 बन जाएगा, इससे 5 करोगे 35। सीधा दिखाई दे रहा है आपको जो 7 गुना बन चुका। सो इसका आंसर हमारा क्या है सी। जो हमारे जो एज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वहाँ पर हम डायरेक्टली जो रेशो की फॉर्म में हो वहाँ पर हम इस हिट एंड ट्रेल मेथड लगाकर ऑप्शन से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। चलें आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इन 10 ईयर A will be twice as old as B was 10 years ago. If A is now 9 year older than B, अब पहले लिखा यहाँ पर मैं बताऊँ आपको वही बात, नाउ -10 एंड +10, ठीक है जी। A है B है हमारे पास। नाउ क्या बोल रहा है वो, जो हमारा A है वो ओल्डर है, मीन कि अगर x होंगे तो ये A वाला क्या होगा x + 9 होगा, ठीक है जी। वो बोल रहा है इन 10 ईयर 10 सालों के बाद A विल बी ट्वाइस, A ट्वाइस हो जाएगा किसका, जो B थे 10 साल पहले। B 10 साल पहले कितने थे x - 10, ओके। इसका ट्वाइस हो जाएगा A 10 साल बाद, समझे बात। ये हमारे पास आ चुका, यहाँ पर x + 10 बन जाएगा। ये तो हमारे पास आ चुका भाई। अगर निकालना चाहो ऐसे निकाल सकते हो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको भी कैसे निकालें, नहीं तो आप ऑप्शन से निकाल सकते हो। अब मैं पहले आपको ऐसे निकाल कर दिखा देता हूँ, फिर आप ऑप्शन से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर A की वैल्यू हमारे पास 2x + 10 दी है, लेकिन अगर हम नाउ से चलें देन कितना बन जाएगा x प्लस हमारा 9 + 10, x + 19 बनना चाहिए, लेकिन बताया क्या हुआ है जो इसका 2 गुना, 2x + 20 इज टू दिस। हम जहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारी, यहाँ पर माइनस था भाई, यहाँ पर माइनस 39, x की वैल्यू बन गई 39। अब निकालने की है प्रेजेंट एज ऑफ B, मीन के 39 की एज बन चुकी है। ये तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर बना, ऐसे लिखा फिर मैंने कैलकुलेट किया। लेकिन अगर आप करना चाहो कैसे करोगे, अब नाउ क्या बोल रहा है वो x, जो 10 सालों के बाद 10 साल के बाद 10 साल पहले उनकी एज का डिफरेंस क्या होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो रहा है, वैसे तो यार मुझे लगता है ऐसे जो सिंपल निकल चुका, लेकिन अगर हम ऑप्शन के जरिए करना चाहें तो कैसे करेंगे। अब देखो मैंने क्या किया यहाँ पर, अगर मैंने आज की वैल्यू उनकी उम्र 19 मान ली, आज की मैंने उनकी उम्र 19 मान ली, देन A की एज कितनी होगी, A की एज 28 होगी, A की एज 28 होगी, और 10 साल पहले इनकी एज अगर 9 थी, देन 10 साल पहले इनकी एज तो 38 बन जाएगी, मीन्स के इसका डबल नहीं है। अब इसको देखो, अगर इसमें मैंने 10 माइनस कर दिया कितना बन गया 19, और इसमें मैंने 9 ऐड कर दिया, 9 ऐड कर दिया कितना बन गया, 9 ऐड करने के बाद कितना बन गया 38, 38 में 10 ऐड कर दूंगा 48, इसका डबल फिर नहीं है, ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा।
अब यहाँ पर देखो मैंने पहले 10 माइनस किया, मीन्स के बन गई हमारे पास कितनी उम्र बन गई हमारी 29। अब जो ए की कंडीशन देखते हैं, अगर इसमें 39 में मैंने कर दिया 9 ऐड, कितना बन गया 48। 48 में मैंने 10 ऐड किया जो कि 10 साल बाद 58। अब देखो इसका डबल बन गया है, तो डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन आप इस पैटर्न से करोगे तो मुझे लगता है जल्दी कर सकते हो, क्योंकि जब ऑप्शन पहला दूजा हुआ तो ना आप अच्छे से निकाल पाओगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा ऐसे पुट करते हुए ऐसे क्वेश्चन में। तो आप इस पैटर्न से इसको निकाल लेना। अगर प्रैक्टिस करते जाओगे ना, आपको पता चल जाएगा कैसा क्वेश्चन मैंने कैसे पैटर्न से करना है और कैसे पैटर्न से करना है। अलग की जगह पर अलग पैटर्न आपको जल्दी क्वेश्चन करने में आसानी देगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन। उनकी सम फादर एंड सन की एज बताई हुई है 45। उनका सम करने के बाद 5 साल पहले उनका प्रोडक्ट कितना था 4 टाइम्स द फादर एज एट दैट टाइम। अब देखो फादर है हमारे पास, सन है, नाउ 5 साल पहले। ओके जी, प्रेजेंट निकालनी है। सम बताया हुआ है 45 हमारे पास इसका। 5 ईयर एगो 4 टाइम्स, 5 साल पहले उनका जो प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट करने के बाद 4 टाइम बन रहा था। उनके जो प्रोडक्ट करने के बाद 4 टाइम बन रहा था, तो फादर की एज क्या देन। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। अब इस क्वेश्चन को करने का मेथड क्या है, इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज 4 टाइम्स। उन दोनों की, अगर इसकी y थी इसकी x थी, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या था 4 टाइम था। इसका 4 टाइम का क्या मतलब हुआ, जो y की अगर एज मैंने 4 लगा ली देन ये 4 टाइम बनेगा ना प्रोडक्ट करने के बाद। जो देखो फादर की एज हमारे पास x है और सन की एज y है। कहता वो 5 साल पहले क्या था, दोनों का प्रोडक्ट करते थे। जब मैंने दोनों का प्रोडक्ट किया देन वो 4 टाइम्स बन जाएगा फादर की एज का। इसका मतलब क्या हुआ, अगर y की वैल्यू 4 होगी, अगर y की वैल्यू 4 है हमारी 5 साल पहले, यहाँ पर बता रहा है 5 साल पहले y की वैल्यू क्या थी 4 थी। 4 साल का था बच्चा 5 साल पहले, तो आज प्रेजेंट एज कितनी होनी चाहिए उसकी 9। 5 साल बाद कितनी होगी, अगर यहाँ पर 4 थी यहाँ पर कितनी होगी 5, इसकी 9 होगी। सो इसमें 9 किसका आंसर है जी, सो आंसर हमारा ये बन जाएगा। ये तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, आप समझना था क्या लिखा हुआ है इसमें। सीधे ही एक्स वाई को 4x के इक्वल रख देते, x से कट दिया तो y की वैल्यू 4 आ जाती। y की वैल्यू अगर 4 आ गई, आपको पता चल गया y की वैल्यू 4 थी, देन उसके बाद में x की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू 4 थी, देन x की वैल्यू कितनी होगी ये तो नहीं पता। सो सिंपली यहाँ पर आंसर हमारा ये बन जाएगा। और क्यों, और अगर सम करके देखो बी जो फादर है प्लस सन है उनकी 45 बन रहा है, इन दोनों का सम करने के बाद 45 बन रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो ये डायरेक्ट कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर नहीं बन रहा, लेकिन यहाँ पर भी बन रहा है। इन दोनों में से हमारा आंसर बन सकता था, लेकिन जो हमें बताया हुआ था कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या है 36 ईयर एंड 9 ईयर ऑफ सन। सो हमारा आंसर आ चुका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रोहित वाज 4 टाइम एज ओल्डर है सन। 8 ईयर एगो, 8 साल पहले जो रोहित था वो अपने बच्चे का 4 गुना था। ओके, आफ्टर 8 ईयर, 8 साल बाद में ना हो यहाँ पर रोहित विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सन। अब यहाँ पर ऐसे नहीं करना भी डायरेक्ट, यहाँ पर मैंने ले लिया, यहाँ पर इसमें 8 ऐड करो फिर 8 ऐड करो, x प्लस 16 उसका ट्वाइस कर दो, 2x प्लस 32। एक तो कंडीशन ये बन गई। अगर यहाँ से आप यहाँ पर पहुँचोगे तो कितना बन जाएगा 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 2x प्लस 32। जहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि एक जहाँ से वेक्टर बनेगा एक जहाँ से बनेगा, देन उनको क्रिएट कर लोगे।
यहाँ पर बन जाएगा 2x, देन यहाँ पर 16, x की वैल्यू बन गई 8, देन उसके बाद में आंसर आ गया। प्रेजेंट एज निकालनी है हमने, वट दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है। प्रेजेंट एज क्या होगी, पहले तो ये निकालो, x8 32, इनमें दोनों में 8 ऐड कर दो 40, एंड यहाँ पर बन जाएगा 16। अगर ऑप्शन से जाना चाहो, ऑप्शन से कैसे करोगे, कहता वो 10 हमारे जो 8 सालों के बाद में उसकी क्या थी ट्वाइस, पहले इसमें दोनों ऑप्शन में ऐड करना स्टार्ट कर दो। यहाँ पर 8 ऐड करोगे, देन यहाँ पर 8 ऐड कर दोगे, देन ये डबल बन जाएगा। ऐसे चेक करो, इसको ऐड कर दिया मैंने, यहाँ पर बन जाएगा 20 हमारा 5, यहाँ पर ऐड कर दोगे बन जाएगा 50, ये ट्वाइस बन गया ना, ठीक है। तो ये भी हमारी ऑप्शन बन सकती है। अब यहाँ पर क्या कि मैंने यहाँ पर 8 ऐड कर दिया 24, यहाँ पर 8 ऐड कर दिया 48, ये भी बन सकती है। यहाँ पर 8 ऐड कर दो 21, यहाँ पर 8 ऐड कर दो 46, ये नहीं बन सकती तो ये कट गया। देन यहाँ पर 8 ऐड कर दो 48 38, तो ये भी नहीं बन सकती, दोनों में से आंसर आएगा। देन जो हमारी सेकंड कंडीशन क्या थी, 8 साल पहले 4 गुना थी, 8 साल पहले, अब इनसे 8 माइनस कर दो। अगर 8 माइनस कर दिया देन कितना बन जाएगा हमारा 9, देन यहाँ पर कितना बन जाएगा, 8 माइनस करने के बाद बन जाएगा 36। 4 गुना बन रहा है, 4 गुना ये भी बन रहा है यार, 4 गुना नहीं बनना चाहिए ये, इसके 8 माइनस किया 8 नहीं 34 बन जाएगा। ओके, 4 गुना नहीं बन रहा, तो अगर यही गलत है तो हमारा सही आंसर क्या होगा, इसमें से एक ही चेक करोगे। अब आपके 2 ऑप्शन रह गए, देन दोनों में से एक चेक कर लो, देन सेकंड जो हमारा जो आ जाएगा वो आंसर बन जाएगा, ठीक है। ओके जी, या तो इस पैटर्न से कर सकते हो प्रॉपरली बेसिक पैटर्न से, या आप कर सकते हो ऑप्शन पैटर्न से, हिट एंड टेल मेथड से। समझे बात, चले आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एज ऑफ द अरविंद फादर 4 टाइम्स हिज एज, एक्स है उसकी, 4x है उसके फादर की, अरविंद प्रेजेंट है ये। इफ द ईयर 5 साल पहले क्या थी, फादर एज 7 टाइम द एज ऑफ हिज सन। ओके, देन उसके बाद में अरविंद फादर की एज निकालनी है। अगर इसके ऐसे देखो 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7x माइनस 49, ऐसे भी बन सकता है, इस कंडीशन से बन जाएगा। ओके, नहीं तो ऐसे देखो, जो उसके फादर की एज है वो 7 गुना है आज से 5 साल पहले। ओके, आज के टाइम क्या है 4 गुना। पहले तो 4 का भी उसके फादर की 4 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। 4 का मल्टीप्लाई कौन कौन से बन रहे हैं यहाँ पर, जे नहीं बन रहा और जे नहीं बन रहा। ओके, ये दोनों 4 का पैटर्न 4 का मल्टीप्लाई नहीं बन रहे, दोनों में से एक आंसर बन सकता है इन दोनों में से। ओके, अब देखो 5 साल पहले अगर दोनों में से 5 माइनस कर दें, देन वो 7 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। 4x था यहाँ पर x था, यहाँ पर 7x 7y लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। यहाँ पर रेशो में ध्यान रखना, 5 साल पहले क्या था 7 का मल्टीप्लाई था। अब यहाँ पर 5 माइनस कर दो, यहाँ से 35 बन जाएगा, जहाँ से 5 माइनस कर दोगे देन 79 बन जाएगा। सो इसमें से जे वाला क्या है 7 का मल्टीप्लाई, देन डायरेक्ट आंसर बना कितना बन जाएगा 40। नहीं तो इस यहाँ पर इसको कैलकुलेट करो, देन आपका आंसर बन जाएगा जहाँ से भी बन जाएगा आंसर हमारा, जहाँ से भी बनेगा भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा भी है ऐसे है ना, अगर आप अच्छे से जल्दी करना चाहोगे तो निकलेगा कैसे वहाँ से। आपको मैं बेसिक पैटर्न से भी यहाँ पर करवा देता हूँ। यहाँ पर 49 था, यहाँ पर इधर गया, देन यहाँ पर इधर 49 प्लस 5, देन यहाँ पर कितना बन जाएगा 1 माइनस 44 बट यार ये तो गलत बन चुका, 1 मिनट। 7x 3x बन गया यहाँ पर, ये इधर आया 49 में से 5 निकाल दिया 44, x की 3। सो वैल्यू किसकी निकालनी है हमने, उसके फादर की। थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड लगता है, कुछ ना कुछ गलती हो चुकी लगता है ऐसे क्वेश्चन में। इधर से ये इसका 7 टाइम्स था द एज ऑफ सन, और यहाँ पर 5 आएगा यार, फिर गलती कर लेता हूँ मैं। काली में थोड़ा सा गर्मी के कारण ना थोड़ी सी गलती हो रही है भाई,
4x-5, यहाँ पर बन जाएगा 7x-35, और यहाँ पर 3x बन गया हमारा, और 30x की वैल्यू हमारे पास 10 आ गया, उसकी एज कितनी आ गई 40। सो यहाँ से भी एज हमारी 40 बन चुकी। और आप अगर डायरेक्ट रेशो की फॉर्म में आंसर निकालोगे देन आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कुछ क्वेश्चन में रेशो लगेगी, कुछ में नहीं लगेगी। ऐसे क्वेश्चन में आप लगाओगे तो जन जल्दी आंसर निकलेगा, लेकिन जो प्रीवियस एक क्वेश्चन आया था वहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पढ़िए इसको, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। आप यहाँ पर आफ्टर 5 years ऑफ एज ऑफ फादर विल with thrice the age of son, whereas the 5 years ago, 5 साल पहले, he was 7 times as old as his son was. What was the present age? निकालिए इसको। फाइव ईयर एज विल बी थ्राइस आफ्टर, वही है यार, नाउ है, आफ्टर है, 5 साल के बाद में +5 कर दिया, यहाँ पर -5 कर दो। देन फादर की एज और सन की एज बताई हुई है। 5 ईयर दी फादर की थ्राइस है सन की। ओके, यहाँ पर क्या करो, x 5 थ्राइस 3x। ओके जी। देन 5 ईयर 5 साल पहले क्या थी, ही वॉज 7 times ओल्ड एज, ठीक है, 5 साल पहले, जहाँ से पहले 5 की जाएगा फिर 5 जाएगा, क्योंकि मैंने लेटेस्ट वैल्यू को किया ना। देन उसके बाद में 7 इसका कर दो 7 times। ओके जी। देन इधर से अगर पहुँचोगे यहाँ पर, देन वो क्या बनेगा, इसको कैड कर सकते हो, ऐसे निकालो, नहीं तो क्या करो, हमने प्रेजेंट एज निकालनी है फादर की। फादर की एज हमने जहाँ पर दी हुई है, इसमें से पहले अगर 5 ऐड कर दोगे, अगर 5 माइनस कर दोगे, अगर 5 ऐड करने के बाद 3 मल्टीपल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होगा, अब माइनस करने के बाद 7 का मल्टीपल होगा। अब देखो, अगर आप यहाँ पर 5 ऐड कर दो तो 3 का मल्टीपल रहेगा, नहीं रहेगा, कट जाएगा। अगर यहाँ पर देखो हमने 5 ऐड कर दिया, 45 बन गया, 3 का मल्टीपल है 5 माइनस कर दोगे 35, 7 का मल्टीपल है। सो ये आंसर भी बन सकता है, अभी प्रॉपर नहीं हुआ, बन सकता है। देन उसके बाद में 45, 5 ऐड कर दो, 5 माइनस कर दो, 5 माइनस करने के बाद 40 बन गया, 7 का मल्टीपल है, नहीं है, कट जाएगा। यहाँ पर 5 प्लस कर दो, 5 माइनस कर दो, 5 ऐड करने के बाद 55 बन जाएगा, मीन्स के वो 3 का मल्टीपल है तो नहीं है, सो ये भी कट जाएगा। सो प्रॉपरली आंसर क्या बन जाएगा हमारा 40 ईयर्स। सो इसका आंसर हमारा 40 ईयर्स। इस पैटर्न से भी आप निकाल सकते हो। ओके जी। सो हम यहीं पर हमारी वीडियो को करते हैं अंत। वीडियो हमारी 1.5 घंटे के अप्रोक्स हो चुकी है। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के साथ, पार्ट 2 ऑफ हमारा जो भी होगा इसका रेशियो एंड प्रपोर्शन का, जिसमें हम अब कर रहे हैं एज। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। ऐसी वीडियो के साथ बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल SBM इंस्टीट्यूट पर। ओके जी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। सो आपके लिए लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आप घर पर कोशिश करना, देन फर्दर लेक्चर में हम यहीं से इसको स्टार्ट करेंगे। ओके जी। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।